चंडीगढ़ के अंदर नजदीक हो चुका है और सभी पार्टियों में खलबली मच चुकी है। तो नगर निगम में अभी कांग्रेस का क्या स्टैंड है मैम? देखिए, नगर निगम हम एक विपक्षी आज की डेट में विपक्षी पार्टी के रूप में खड़े हैं और कांग्रेस जो है वो बीजेपी से कहीं ऊपर की पार्टी रही है। पूरे सीटों के ऊपर कांग्रेस पूरे जोर से ये इलेक्शन लड़ने जाएगी और सारी की सारी सीटें जो हैं वो कांग्रेस की झोली में आएंगी। तब जनता को ये बता देगी जनता इन बीजेपी की सरकार को कि आपके तानाशाही में हम लोग कितने दुखी हैं। जो ये आज कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, तो ये आने वाले कुछ महीने बताएंगे कि ये इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी के चुने हुए मेयर का कहना है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम नौकरी दें, ये मेयर का काम नहीं है। क्या ये मेयर का काम नहीं होता? देखिए, मेयर तो बहुत छोटी सी चीज है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोजगार की क्या जरूरत है, पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो पकौड़े तले और अपनी कमाई करे, तो सोच तो चाय वाले तक ही सीमित है ना। सोच को आप बढ़ा नहीं सकते हो। उनको लगता है कि इस चाय की दुकान ही बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब उनको ये पता चल रहा है कि किस तरीके से जनता जो है पानी में पकौड़े महिलाओं ने तले ना, उनको भेजे, उनको बोला कि अपनी चाय का वही निकालो, चाय वाली दुकान खोलो और वो पकौड़े हमारे खाओ दिए हुए। और अब थूक में पकौड़े तलने से क्या होगा? तो मेयर साहब का भी वही पद चिन्ह है, क्योंकि जैसे बड़ा बेड़ा भगवान कहेगा वैसे छोटे छोटे उनके प्यादे भी यही बात बोलते हैं। तो मेयर साहब ने भी यही बात बोली कि जी नौकरी देना उनका काम नहीं है। अगर वो फर्स्ट सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन का मतलब क्या होता है कि वो पहले नागरिक है, नागरिक का सारा ध्यान उन्होंने रखना है। उनको इतना सम्मान मेयर के पद को दिया जाता है, इनको यही नहीं पता है कि इनके पद की प्रतिष्ठा क्या है और उन्होंने काम क्या करना है। अगर किसी व्यक्ति के लिए नौकरी के लिए जाता है या कोई अपनी तनख्वाह मांगने जाता है तो उसको वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। मेयर साहब के ऑफिस के नीचे ही अभी धरना प्रदर्शन करीब 10 से 15 लोग हैं जो कर रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो कम कर दी गई है, उनको जो कमिटमेंट किया गया था वो नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कहना है? देखिए, बात ये है कि सैलरी के मामले में तो ये सबसे, आपको मैं वर्ड यूज करूं, लीचड़ लोग हैं। व्यक्ति का काम सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लेके घूमता है और उसके बावजूद आप ये देखिए कि उसको तनख्वाह नहीं मिलती, 23 तारीख तक तनख्वाहें नहीं मिलती। और वो जो मेरे मजदूर संघ के लोग वहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, उनकी बात सुनने के लिए मेयर साहब वहीं सड़क से निकल के जाते हैं अपनी गाड़ी में उतर के। क्या उनकी परेशानी नहीं पूछ सकते? किस चीज का घमंड है इन लोगों को? अगर कांग्रेस की सरकार में भी धरने लगते थे तो कांग्रेस के सभी प्रतिनिधि उठ के उन लोगों के पास जाके पूछते थे आपकी दिक्कत बताओ क्या है, हम उसका समाधान करते हैं। लेकिन आप इससे पहले देखिए, जो गार्बेज कलेक्टर है, जो ये कूड़ा इकट्ठा करने वाले मेरे भाई लोग थे, उन्होंने कितने दिन भूख हड़ताल रखी। कड़क की ठंड में वो लोग वहां बैठे होते थे दिन रात, लेकिन इन्होंने एक बार भी उनके साथ जाके बातचीत नहीं की। उल्टा उनको उल्टी सीधे बातें बोल के उनको वहां से निकालने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता इनको माकबूल जवाब देगी? देखिए, जिस प्रकार पंजाब में इनको किसी ने घुसने नहीं दिया घर में, उसी तरीके से चंडीगढ़ की जनता भी समझदार हो चुकी है। वो इनके जुमलों में अब आने वाली नहीं है। खासकर कॉलोनी के लोग जिनको ये पागल बनाते थे, उनको तो अब सामने बयान आ गया कि माइग्रेंट्स ने आके यहाँ गंद डाला है। मतलब माइग्रेंट्स ने आके शहर को गंदा कर दिया। तो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी अगर हमारे प्रवासी भाई, हमारे कॉलोनी के भाई और हमारी जनता शहर की इतनी इज्जत वो हमें दे रहे हैं, अगर इसको भी हम समझ नहीं सकेंगे कि हमें कैसे ये यूज करते हैं और दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, तो उस चीज के लिए जनता को इनको जवाब इलेक्शनों में ही देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जनता